जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एआई भक्ति चैनल पर और इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे प्रभु कृष्ण, जो भक्त आज आपके वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार दिल से लिखिए राधे राधे, क्योंकि यह वाणी जीवन को बदल देने वाली है। चलो सुनते हैं बिना देरी किए हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा को पूर्ण करता है, पर अपेक्षा की तो नियति ही है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षाएं मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं को जान ही नहीं सकता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई व्यक्ति किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहीं से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में बदल जाते हैं अगर मनुष्य अपेक्षा को संबंधों का आधार न बनाए और केवल संबंधों को ही आधार के रूप में स्वीकार करे। तो क्या यह जीवन स्वयं ही सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वह अपने संबंधों में अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। किसी कारणवश हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध ही है, किंतु फिर भी हमें सबसे अधिक दुख संबंधों से ही क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाता है? क्या कभी विचार किया है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता और उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तब संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या यह वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों के परे किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न न करे, बल्कि स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना वास्तव में कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंधों का वास्तविक अर्थ नहीं है? स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वह घटना उसके अंतर्मन को झकझोर देती है। उसे समस्त जगत अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। वह उस घटना के उत्तर में न्याय की मांग करता है। यह सही भी है, क्योंकि वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ केवल इतना है कि अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय सहने वाले के मन में फिर से विश्वास जागे समाज के प्रति। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वह न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है। वह हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयास करता है और इसी मार्ग पर चलते हुए अन्याय सहने वाला स्वयं ही अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वह अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या यह सत्य नहीं है? स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दो व्यक्ति निकट आते हैं तो वे अनजाने में एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्धारित करने लगते हैं। यदि हम अपने सभी संबंधों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इनका आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं। और जब अनजाने में ही सही कोई दूसरा व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय तुरंत क्रोध से भर जाता है। क्या हमने कभी यह विचार किया है कि ये सीमाएं वास्तव में क्या हैं? हम अपने मस्तिष्क से
दूसरे व्यक्ति के निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वह वैसा ही सोचे और करे जैसा हम चाहते हैं। हम दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और जब वह अपनी स्वतंत्रता प्रकट करता है तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन अगर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें तो फिर किसी मर्यादा या सीमा की आवश्यकता ही नहीं होगी। जिस प्रकार स्वीकार संबंध की भूमि है, उसी प्रकार स्वतंत्रता संबंध की आत्मा है। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पिता सदा अपनी संतान के सुख की कामना करता है। वह उनके भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। अपने अनुभवों के आधार पर वह सोचता है कि जिस मार्ग से वह स्वयं गुजरा है वही मार्ग संतान के लिए भी उचित होगा। वह उस मार्ग के कंकड़ पत्थरों, धूप छांव को जानता है और इसी भाव से चाहता है कि संतान भी उसी राह चले। यह भावना गलत नहीं है, बल्कि हर पिता के हृदय की एक स्वाभाविक और शुभ भावना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें 3 प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना होगा। प्रश्न 1, क्या समय के साथ हर मार्ग नहीं बदल जाता? क्या समय नई चुनौतियां नहीं लाता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभवों से हम नई पीढ़ी को किस हद तक लाभ पहुंचा सकते हैं? प्रश्न 2, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होती है? संस्कार माता पिता दे सकते हैं, लेकिन प्रतिभा और संभावनाएं तो ईश्वर देता है। हो सकता है किसी मार्ग पर पिता को सफलता मिली हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वही राह संतान के लिए भी श्रेष्ठ हो। प्रश्न 3, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां हानिकारक होती हैं या वे व्यक्ति को नया सोच, नया मार्ग और नई शक्ति देती है? क्या हर प्रश्न का उत्तर संघर्षों से नहीं निकलता? तो फिर संतान को संघर्षों से दूर रखना उसे जीवन से काटने जैसा नहीं होगा। इसलिए भविष्य तय करने से बेहतर है चरित्र का निर्माण करना। जीवन का मार्ग तय करने से बेहतर है उसे इतना ज्ञान और साहस देना कि वह स्वयं संघर्षों का सामना कर सके। अब सोचिए, क्या यही वास्तविक सहयोग नहीं होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक पूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर्मन पर न तो किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह होते हैं और न ही किसी बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से किसी भी बालक में न कोई विशेष गुण होता है और न कोई दोष। तो फिर यह गुण या दोष उसे कहां से प्राप्त होते हैं? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? जो बातें बालक अपने माता पिता के मुख से बार बार सुनता है, वही बातें धीरे धीरे उसके हृदय का संस्कार बन जाती है। जैसे किसी गांव में नदी तक जाने वाला रास्ता बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाता है, वैसे ही माता पिता की इच्छाएं, उनकी भावनाएं, उनके विचार धीरे धीरे संतान के मन पर गहरे निशान छोड़ देते हैं। माता पिता के हृदय की कामनाएं ही संतान के स्वभाव में दोष या गुण बनकर प्रकट होती हैं। क्या यह सत्य नहीं है? फिर भी जब संतान में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। वे प्रश्न करते हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया, तो यह दोष इसमें आया कहां से? लेकिन सत्य यही है, अनेक बार माता पिता अनजाने में ही कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी आकांक्षाएं, कुछ ऐसा व्यवहार संतान के सामने रखते हैं जो बाद में उसी के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यह विचार उन बालकों के हृदय में एक वृक्ष की भांति उगाता है, जो बाद में या तो उन्हें सज्जन बनाता है या दुखदायक दिशा में मोड़ देता है। इसलिए जो माता पिता अपनी संतान को सुसंस्कारी और धर्मशील बनाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने ही हृदय की इच्छाओं पर अंकुश लगाना होगा। सच्चे मार्गदर्शक वही होते हैं जो पहले स्वयं वह बनते हैं जो वे दूसरों से अपेक्षा करते हैं। तो प्रत्येक माता पिता को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्या मैं अपनी संतान के सामने वही जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं जो मैं उसमें देखना चाहता हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी किसी की आशा या उत्साह टूटता है तो उसका मन दुख और क्रोध से भर जाता है और वह उस व्यक्ति को दोषी मान लेता है जिससे उसकी अपेक्षा जुड़ी थी। वह उसे दंडित करना चाहता है, मानसिक रूप से, मौन से या व्यवहार से। पर क्या वास्तव में हर असफल आशा किसी अपराध का परिणाम होती है? क्या हर अधूरी इच्छा किसी की गलती होती है? नहीं, कई बार इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं
क्योंकि परिस्थितियां साथ नहीं देती। कभी नियति आड़े आ जाती है और कभी इच्छा का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वह पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए बिना पूरे सत्य को जाने, बिना परिस्थिति को समझे किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। प्रतिशोध और न्याय में यही तो अंतर है। न्याय का आधार होता है दया और करुणा और प्रतिशोध का आधार होता है क्रोध और घृणा। यदि किसी को दंड देना ही है तो पहले हृदय में करुणा लाओ, अन्यथा वह दंड न्याय नहीं कहलाएगा बल्कि वह भी एक अन्याय बन जाएगा। तो अब स्वयं विचार कीजिए, क्या हम न्याय कर रहे हैं या प्रतिशोध ले रहे हैं? मित्रों, किसी ने पूछा, इस संसार में तेरा अपना कौन है? मैं मुस्कुराया और कहा, समय, क्योंकि जब समय साथ होता है तो हर कोई अपना लगता है और जब बिगड़े तो कोई हाल भी नहीं पूछता। जब लोगों का काम निकल जाता है तब वे नजरें मिलाना छोड़ देते हैं और कभी तो आवाज तक नहीं देते। इसलिए बार बार अपनी भलाई का सबूत मत दो। जो असली होगा वह बिना बोले भी समझेगा। बाकी तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां रुकना भी खुद के साथ नाइंसाफी है। चाहे वह किसी का आशियाना हो या किसी का जज्बात। शरीर के जख्म तो मरहम से ठीक हो जाते हैं मगर जुबान से लगे घाव बहुत गहरे होते हैं। सम्मान उसको दो जो तुम्हारी अहमियत को जाने, क्योंकि जरूरत से ज्यादा झुकने पर अक्सर इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ख्वाहिशों ने सिखाया उड़ना, लेकिन सच्चाई ने चुपचाप जीना सिखा दिया। इस दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो बाहर से जैसे दिखते हैं भीतर से भी वैसे ही होते हैं। चाहे पहनावा कितना भी शानदार क्यों ना हो, घटिया सोच और चरित्र को छिपा नहीं सकता। जब कोई दिल दुखाए तो खामोश रहना सीखो, क्योंकि जिसे हम जवाब नहीं देते उसे ऊपर वाला जवाब देता है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ ना अच्छे बनो ना बुरे, बस दूरी बना लो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, इंसान ने बदलने में मौसम और गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। फिर भी बदनाम सिर्फ गिरगिट ही होता है। आंख से गिरे आंसू लौट सकते हैं पर नजरों से गिरे रिश्ते कभी नहीं लौटते। आजकल सच्चे लोग कम और दिखावटी लोग ज्यादा मिलते हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे कुछ कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक सामने मुंह नहीं खोलते। इतना ही काफी है। आज की दुनिया दिखावे में डूबी हुई है। लोग जीने से ज्यादा अपनी खुशियां दिखाने में मशगूल हैं। जो पक्षी ऊंची उड़ान भरते हैं वो चुप रहते हैं और जो बांस जैसे मजबूत होते हैं उनकी उड़ान में शोर नहीं होता। तेरी यादों की दौलत अगर साथ होती तो हम भी आज गिने चुने अमीरों में शुमार होते। इस जीवन में तुम्हारा साथ देने कोई नहीं आता। यहां खुद लड़ना भी पड़ता है और खुद ही संभालना भी पड़ता है। अगर अच्छाई और सच्चाई की तलाश है तो दुनिया घूमने से पहले खुद के भीतर झांको, क्योंकि अगर अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छे संस्कार चाहिए तो एक ही जगह है और वह है सत्संग। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जितना तुम झुकोगे लोग तुम्हें उतना ही और दबाएंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत से खड़े हो जाओ तो बड़े से बड़ा भी सिर झुका देगा। कामयाबी के लिए जरूरी है दो चीजें, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचती है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने को मजबूर करती है। जिंदगी में चाहे जितना भी ऊपर चले जाओ बहुतों से पीछे रहोगे और चाहे जितना भी नीचे गिरो बहुतों से आगे रहोगे। अपनी जगह पर रहकर ही सुकून लो, बाकी तो आगे पीछे की दौड़ चलती ही रहेगी। अगर तुम्हें सच्चा सुकून चाहिए तो पहले उन्हें भुलाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। उम्मीद जितनी कम रखोगे दर्द भी उतना ही कम होगा। ज्यादा उम्मीदें सिर्फ ज्यादा तकलीफें देती हैं। इस दौर में खुशियां कम हैं और उलझने ज्यादा। हर चेहरा परेशान सा लगता है। पास से देखने पर जो इमारत मजबूत लगती थी वह भी रेत का महल निकली। दूर से दिखने वाली शान पास आकर धोखा लगती है। लोग कहते हैं सच का कोई सानी नहीं, लेकिन आज के जमाने में झूठ की पहचान सबसे ऊंची है। इस शहर में आदमी मिलना मुश्किल है। इंसान तो बहुत हैं, लेकिन इंसानियत नहीं है। अगर किसी के आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाओगे तो रिश्ता चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी साफ नीयत और गहरी सोच से पहचाना जाता है, वरना सस्ती बातें तो हर गली की दीवारें भी बक देती हैं। अंदर की तूफान को शांत दिखाने के लिए हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है।
तुझसे दूर जाने की ख्वाहिश कभी नहीं थी, पर रुकते कैसे जब तू खुद ही कभी हमारा नहीं था। हमें दिल बहलाने वाले रिश्ते नहीं, उम्र भर का साथ चाहिए होता है। जब नींद उड़ जाती है तब समझ आता है कि चैन दौलत से नहीं, सुकून से मिलता है। किसी इंसान को परखना हो तो बस कह दो, मैं परेशानी में हूं। जो चीज हद से आगे निकल जाए वह सिर्फ तबाही लाती है, चाहे वह मोहब्बत हो या घमंड। असल रिश्ते वह होते हैं जो स्वार्थ से परे होते हैं, जिनमें मतलब की कोई जगह नहीं होती। जुबान से दिया वचन और मुश्किल समय में साथ देने वाला इंसान कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन कहता है सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में अच्छा लगता है? साथ निभाने वाला हो तो पैदल चलना भी खास हो जाता है। रिश्तों की असली दवा है परवाह। यही वह चीज है जो रिश्तों को टूटने नहीं देती। जब सपनों ने दर्द देना शुरू कर दिया तब मैंने सपने देखना छोड़ दिया। जिंदगी बहुत कुछ लौट आती है, मगर खोया हुआ यकीन और टूटा हुआ रिश्ता वापस नहीं मिलता। गलती दूसरों की दिखती है, लेकिन अपनी खुद की कभी नहीं। अपने सिद्धांतों पर टिके रहना एक मुश्किल आदत है जो हर किसी के बस की बात नहीं। एक दिन आएगा जब तुम पछताओगे, ना हम होंगे ना हमारी जैसी शख्सियत। लोगों ने कह तो दिया कि पैसा साथ नहीं जाता, लेकिन यह नहीं बताया कि जीते जी यही सबसे ज्यादा साथ निभाता है। शेर बनो, ताज की परवाह मत करो। तुम जहां बैठोगे वहीं जगह शाही हो जाएगी। ये दुनिया हारे हुए को अपनाती नहीं, बल्कि ठुकरा देती है। जब कोई तुम्हें चाहने वाला अब तुम्हारे हालात से भी दूर हो जाए, समझ लेना उसे खो दिया है। रिश्तों में जब दूरी हद से बढ़ जाए तो गर्माहट नहीं जलन होने लगती है। इसी वजह से हम हर किसी से कम मिलते हैं। अपनी बोली को मधुरता दो संगीत जैसा, न कि तीर जैसा, क्योंकि मीठा बोल जिंदगी में मिठास लाता है और तीखा बोल बिखराव। मित्रों, कान्हा कहते हैं जो दिल से जुड़ता है वह हर हाल में तुम्हारे पास रहेगा, और जो मतलब से जुड़ता है वह जरूरत खत्म होते ही चला जाएगा। हम दोनों ही हार गए। तुम चाह नहीं पाए और हम भुला नहीं पाए। दिल में हजारों बातों का भार है, लेकिन कहें भी तो किससे हर चेहरा अजनबी लगता है। जिन रिश्तों में तुम्हारी अहमियत नहीं होती उन्हीं में तुम खुद को मिटा देते हो। सफर मुश्किल था, लेकिन मैंने तन्हाई को रास्ता बना लिया और तन्हाई ने मुझे संभाल लिया। इस दुनिया के चार गड्ढे कभी नहीं भरते। समंदर, इंसान की चाह, उसका दिमाग और उसका अहम। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन होता है, जो बार बार दर्द के पलों को खींच लाता है। निभाने वाले तुम्हारी गलती माफ करते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के ही दूर हो जाते हैं। कभी पास बैठो तो पूछो क्या हाल है। दूर से तो हर कोई यही कहेगा, मैं ठीक हूं। बहुत शौक था मुस्कान देने का, मगर दोस्त तब बनते हैं जब लोग बदले में कांटे दे जाएं। सिर्फ जर ही जान नहीं लेता कुछ लोग, और उनकी बातों का असर भी काफी होता है। जिंदगी में अमीरी नहीं, सुकून जरूरी है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें फर्क ना पड़े। मित्रों, कान्हा कहते हैं जिंदगी ओस की बूंद जैसी है, कभी फूल पर होती है, कभी मिट्टी पर। जब जुबान कड़वी हो जाए तो समझो दिमाग ने संतुलन खो दिया है, और अगर बिच्छू प्यार भी करे तो भी वह आखिर में डंक ही मारेगा। इस दुनिया में सबका स्वभाव अलग होता है। हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन सोच का नजरिया अलग होता है। आंखें सबके पास होती हैं, पर देखने की दिशा सबकी अपनी होती है। वो ख्वाब ही हकीकत बनते हैं जिनमें जज्बा और जुनून बसा होता है। उड़ान तो पंख भी देते हैं, लेकिन ऊंचाइयों को छूने का हुनर हौसलों में होता है। मेरा हर कदम सिर्फ तुझे पाने की जिद में उठता है। तू कहीं भी हो, पर मेरी नजरों में हर पल रहता है। तू कहीं मेरी मुस्कान में है और कहीं मेरी तन्हाई की सिसकी में। मुसीबतों से भाग जाना सबसे आसान होता है, लेकिन असली साहस वही है जो हर तूफान को सामने से देखे। जो डर के जीते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो लड़ते हैं दुनिया उनके कदमों में होती है। उम्मीद दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गिरना और उठना जानता है वही असली योद्धा होता है। रिश्तों की गहराई शक्ल से नहीं, समझदारी से तय होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं चुप रहो, समय आने पर बोलने का असर खुद ब खुद दिखता है। अगर आज तुम अकेले चल रहे हो तो घबराओ मत। हर रात के बाद नया सवेरा जरूर होता है। समय हमेशा बदलता है,
और वही कठिनाइयां एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। जो आज शिखर पर है कल जमीन पर होगा, जो आज गिरा है कल आकाश को छुएगा। धैर्य रखो और अपने हौसले को गिरने मत दो। शेर हर समय शिकार नहीं करता, वह सही पल का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर मानते हैं समय उन्हें जवाब देगा, क्योंकि समय जख्म भी भरता है और घमंड भी चकनाचूर करता है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, मेहनत करते रहो, सीखते रहो और खुद को आग की तरह जलाए रखो। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वही कल तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। ये दुनिया किसी के लिए स्थायी नहीं है। हर ऊंचाई के बाद गिरावट और हर गिरावट के बाद चढ़ाई आती है। जो संघर्ष से डरते हैं वे खो जाते हैं, जो सामना करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसे तब बस मुस्कुरा देना और काम में लगे रहना, क्योंकि समय आने पर तुम्हारा नाम गूंजेगा, सिर्फ आवाज नहीं। जिंदगी को अपने अंदाज में जियो, वरना दूसरों को खुश करने के चक्कर में तुम खुद को खो बैठोगे। शेर जब सर्कस में नाचता है इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, उसने बस हालात से समझौता किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? क्या अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के सांचे में ढलना चाहते हो? मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही अपने नाम का परचम लहराते हैं। कुछ रिश्तों को छोड़ना जरूरी होता है, वरना वह तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि खुद को समेटना भी मुश्किल हो जाएगा। दुनिया तब तक तुम्हारी होती है जब तक तुम उसके मतलब के हो, पर जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म होती है तुम्हारा वजूद भी उनके लिए खत्म हो जाता है। बहुत बोझ लेकर चलने वाला इंसान अक्सर खुद डूब जाता है, चाहे वह बोझ सामान का हो, अहंकार का हो या बेमतलब के रिश्तों का। जो तुम्हें साथ नहीं रखना चाहता उसे पकड़ने की कोशिश भी मत करो, वरना तुम खुद को ही तोड़ दोगे। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे उसकी औकात समय सिखा देता है और तुम्हें इंतजार करना आ ही जाता है। समय कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। देर हो सकती है लेकिन वो इंसाफ देता जरूर है। इस दुनिया में सबका सोचने का तरीका अलग होता है। कोई खामोशी में समझता है तो कोई शोर में गुम हो जाता है। चेहरा चाहे मुस्कुराता हो लेकिन दिल में क्या है यह हर कोई नहीं जानता। देखने की आंखें सबके पास होती हैं, मगर नजर की गहराई सबकी अपनी होती है। जो लोग अपने सपनों के पीछे जुनून से भागते हैं वही आखिरकार उन्हें साकार करते हैं। हवा के सहारे उड़ने वाले जमीन से कट जाते हैं, लेकिन जो अपने हौसलों पर भरोसा रखते हैं वही आसमान छूते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर अपने अतीत की तस्वीरों और बीते अनुभवों के आधार पर भविष्य के सुख दुख की कल्पना करने लगते हैं। कल के संकट को टालने के लिए हम आज योजनाएं बनाते हैं, पर क्या यह सच है कि हम जो आज कर रहे हैं वह वास्तव में लाभ देगा या हानि? इस प्रश्न पर हम शायद ही कभी गहराई से विचार करते हैं। वास्तविकता यह है, जहां संकट होता है वहीं उसका समाधान भी जन्म लेता है। संकट केवल हमारे लिए होता है, संपूर्ण सृष्टि के लिए नहीं। अपने जीवन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जब जब कोई बड़ा संकट आया उसी समय कोई नई शक्ति, कोई नई समझ भी आपके भीतर जागृत हुई। संकट केवल समस्या नहीं, वह अवसर होता है स्वयं को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई देने का, अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का। जो ऐसा कर पाता है उसके लिए कोई भी संकट बाधा नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अब एक और गहरा विचार करें। क्या धर्म केवल परंपरा है? परंपरा धर्म को संरक्षित करती है, लेकिन वह स्वयं धर्म नहीं है। जैसे पत्थर में मूर्ति छिपी होती है, उसी तरह परंपरा में भी धर्म छिपा होता है। मूर्तिकार को जैसे पत्थर को तराशना पड़ता है, वैसे ही हमें भी परंपरा में से धर्म को पहचानना पड़ता है। इंद्र पूजा की परंपरा को छोड़कर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा का धर्म प्रतिपादित किया, जिसने यादवों को सच्ची राह दिखाई। इसलिए जो परंपरा को पूरी तरह छोड़ देता है वह ज्ञान से वंचित रह जाता है, और जो केवल परंपरा का अंधा अनुकरण करता है वह भी धर्म को नहीं समझ पाता। धर्म को समझने के लिए विवेक चाहिए, वह विवेक जो नीर क्षीर विवेक जैसा हो, जो दूध में मिले पानी को अलग कर दे। यदि धर्म केवल मान लेने की बात होती तो संसार में इतना भ्रम न होता। अब एक दूसरा पहलू,
हम अपने जीवन के लगभग सभी निर्णय भविष्य की कल्पनाओं पर करते हैं। क्या यह सत्य नहीं कि हमारे अधिकतर निर्णय इसलिए होते हैं कि भविष्य सुखद हो? लेकिन भविष्य तो केवल कल्पना है। जो सत्य है वह वर्तमान है। क्या कोई तीसरा मार्ग नहीं हो सकता जिसमें न भय हो, न केवल कल्पना, बल्कि निर्णय धर्म के आधार पर हो? धर्म वह है जो भीतर से आता है, वह स्वार्थ से नहीं, विवेक से उत्पन्न होता है। अब सोचिए, जब कोई अपराध करता है और उसे दंड मिलता है तो कई बार हम उसके पछतावे को देखकर सोचते हैं कि अब तो यह बदल चुका है, फिर भी दंड क्यों? लेकिन यह समझना होगा कि जैसा कर्म वैसा फल। यदि प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, यदि हिंसा करोगे तो पीड़ा भोगोगे। न्याय केवल बाहरी दंड नहीं है, वह आत्मा को सुधारने वाला अनुभव भी है। कभी कभी जब अच्छे कार्य करने वालों को भी दुख मिलता है तो मन प्रश्न करता है, क्या धर्म के मार्ग पर चलना व्यर्थ है? उत्तर है नहीं, क्योंकि धर्म का मार्ग भले ही संघर्ष से भरा हो, लेकिन अंत में वह मन को शांति, सम्मान और संतोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्ता का लोभ सभी को आकर्षित करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में सत्ता चाहता है, चाहे वह परिवार में हो या समाज में। पर क्या सच्ची सत्ता वह है जो प्रेम, दया और करुणा से प्राप्त हो, या वह जो भय और कठोरता से पाई जाए? जो कठोरता से सत्ता पाते हैं वे केवल विरोध और विद्रोह को जन्म देते हैं, और जो प्रेम से नेतृत्व करते हैं वे युगों तक पूजे जाते हैं। इसीलिए आज भी गुरु वशिष्ठ और भृगु की पूजा आज भी होती है। लेकिन रावण और हिरण्यकशिपु को कोई नहीं पूजता। तो विचार कीजिए, आप सत्ता पाना चाहते हैं या सम्मान? आप धर्म को समझना चाहते हैं या केवल निभाना? क्योंकि धर्म निभाने से नहीं, जीने से फलित होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सत्य बोलने का विषय सामने होता है। हृदय कुछ और कहता है, परंतु मुख पर सत्य लाने में मन घबरा जाता है। कभी कोई घटना होती है जिसके बारे में बोलना आवश्यक है, या फिर कोई भूल हुई है जिसे स्वीकार करना चाहिए। हम सोचते हैं, क्या कहें या न कहें, क्या यह उचित होगा, क्या इससे किसी की भावनाएं आहत होंगी? और यही भय हमारे शब्दों को रोक देता है। सवाल यह है, क्या हमने कभी यह विचार किया है कि सत्य बोलने से बड़ा कोई धर्म होता है क्या? जब कोई भय होते हुए भी सत्य कहने का साहस करता है तो वह केवल एक तथ्य नहीं कहता, वह निर्भयता का उदाहरण बन जाता है। सत्य बोलना केवल वाणी नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता है, और आत्मा का स्वभाव ही निर्भयता है। तो आइए, इस गीता सार के अंतिम क्षण में मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूं, इस पावन ज्ञान को किसी और के जीवन में भी रोशनी बनाकर भेजिए। अगर यह शब्द आपके हृदय को छू गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।